समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती थी, दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी। तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीतने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी। तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने गहने बड़े सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बड़ी प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। जब वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का तो मन तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की बड़ी हुई। अब वह विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अपनी बेटी के साथ करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी। बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे, ससुराल में भी इसे बड़ा सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मेरी पत्नी तो अपनी बहन को बुलाती नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर रख दिया। बोला, यह लो, और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। तब भाई बड़े दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा, कोई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया। ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बातें बताई। धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की, उसकी भाभी की सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिन बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया। वह अपनी ननद को बड़ा मान सम्मान देने लगी। अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उसके घर में अब क्लेश नहीं होता था। सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधा।
आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसलिए मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को और हथनियों के बीच में घुमा रहा है। इसी वन में कहीं गीदड़ अपनी कर्कश आवाज में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में पड़ गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। आखिर क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? किस लिए यहाँ पर आए हैं? कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र पैदा होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
इस दिव्य एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत या स्मरण करते हैं उनके जीवन से संतान संबंधी दुख दूर होते हैं और संतानों पर आने वाले संकट भी भगवान स्वयं टाल देते हैं। कहा जाता है इस व्रत की कथा को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने मात्र से संतान का भविष्य उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय बन जाता है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि भगवान के वचन में छिपा हुआ एक दिव्य आशीर्वाद है। जो भी मनुष्य या स्त्री संतान की कामना से या संतान के कल्याण के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है वह उत्तम संतान से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है वह अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए संतान सुख का द्वार खोलती है। जिनके घर संतान है उनके बच्चों के जीवन से संकट दूर होते हैं और उनका भविष्य उज्जवल होता है। यह व्रत केवल पुत्र देने वाला नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान के करुणामय वचन का जीवंत उदाहरण है। जय श्री राधा, जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। कृष्ण पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप पुरुषा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय श्री हरि। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।